दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी टीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये यूपी टीईटी की स्टडी गाइड है। इसमें आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, साथ में 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या देखने को मिल जाएगी और इसी बुक में आप लोगों को पिछले जो 4 एग्जाम हुए हैं उनका शॉर्ट पेपर भी मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जिसमें पहले सिलेबस दिया गया है, उसके बाद में पूरे पेपर का यहाँ पर पैटर्न बताया गया है, विश्लेषण बताया गया है कि किस साल कौन से प्रश्न ज्यादा पूछे गए और किन चैप्टर से ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग जाकर के इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। यूपी टीईटी की चक्षु प्रकाशन की और भी बुक्स आती हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्यावरण अध्ययन की अलग से भी आती है, बाल विकास की भी अलग से आती है। इसी तरीके से हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश आदि की भी अलग से बुक आती है। इनकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दी है। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले कोऑपरेटिव संस्थाओं में भर्ती की। लिखा है सहकारी संस्थाओं में 12,500 पदों पर भर्तियां होंगी। सहकारिता विभाग में रिक्त 5,000 पद समेत सहकारी संस्थाओं के कुल 12,500 खाली पदों पर भर्ती होगी। सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी कि आईबीपीएस की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों का चयन कराए जाने की अनुमति दे दी है। इस संबंध में विभाग ने सभी संस्थाओं को अपने यहाँ कुल रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने के निर्देश दिए हैं। यूपी के 50 जिला सहकारी बैंकों में ही लगभग 2200 से ज्यादा पद रिक्त चल रहे हैं। अन्य सहकारी संस्थाओं को मिलाकर के करीब 5,000 पद रिक्त होने का अनुमान है। बहुउद्देशीय प्रारंभिक कृषि समितियों पैक्स पर ही लगभग 7500 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की भर्ती भी की जाएगी। इस तरह से कुल 12,500 पदों पर नियुक्तियों के लिए युवाओं को नौकरी पाने का मौका मिलेगा। पहले ये संस्थागत सेवा मंडल से भर्तियां होती थी, 2015-16 में हुई थी। बहुत ज्यादा धांधली हुई थी और उसकी जांच भी बाद में शुरू हुई थी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते पर चला गया। पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। और उस भर्ती घोटाले के बाद से कोई भर्तियां कोऑपरेटिव संस्थाओं में, कोऑपरेटिव बैंकों में नहीं की गई। नई नियमावली भी बनाई गई है इसकी योग्यता आदि को लेकर के और परीक्षा में शुचिता बनी रहे, इसलिए इसको आईबीपीएस को दिया गया है। और इसकी योग्यता की अगर हम लोग बात करें तो लिखा सरकार सहकारी बैंक की भर्ती को स्नातक में अब 55% अनिवार्य। जिन छात्रों के 55% नंबर होंगे वही विद्यार्थी आवेदन कर सकेंगे। उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवा मंडल ने जिला सहकारी बैंकों में सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरे जाने के लिए शैक्षणिक योग्यता और पदनाम का नए सिरे से निर्धारण किया। पहले सचिव वगैरह के नाम से भर्ती आई थी, सचिव, उप सचिव और सहायक प्रबंधक, इस तरीके से पद थे। जिला सहकारी बैंकों से सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर अधियाचन पोर्टल पर भेजने को आ गया है, लेकिन ये योग्यता यहाँ पर लिखी है। अब स्नातक में न्यूनतम 55% अंक वाले ही आवेदन कर सकेंगे। अब तक 45% अंक का मानक था। वाणिज्य, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी इनमें से एक विषय होना चाहिए और 55% होना चाहिए। ये योग्यता है कनिष्ठ प्रबंधक की, सहायक प्रबंधक, कनिष्ठ प्रबंधक। और कंप्यूटर में ओ लेवल भी होना चाहिए, वही विद्यार्थी आवेदन करेंगे। बीटेक, बीई, बीसीए, एमसीए, बैंकिंग फाइनेंस, एचआर में बीबीए, एमबीए, एचआर में पीजीडी एम वाले भी आवेदन कर सकेंगे। वहीं पर ग्रुप डी की जो वैकेंसी इसमें आनी है तो उसके लिए योग्यता इसमें लिखी गई है कि श्रेणी 3 में सहायक कैशियर, सहायक टंकक, सहायक आशुलिपिक, बैंकिंग असिस्टेंट पद नाम दिया गया है यहाँ पर। और उसमें भी 55% अंकों के साथ में कंप्यूटर में न्यूनतम SSC का प्रमाण पत्र होना चाहिए। चतुर्थ श्रेणी पद सहयोगी, चालक, गार्ड आदि की जो न्यूनतम योग्यता है वो 10वीं पास होगी। गार्ड के लिए बंदूक चलाना, वाहन चलाना अनिवार्य होगा। अगली जो सूचना है वो टीईटी की अनिवार्यता से परेशान शिक्षक ने फंदा लगा करके दी जान। कैसे शिक्षक हैं? शिक्षक तो खुद मोटिवेट करते हैं विद्यार्थियों को और खुद ही इतना कमजोर हो जाते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि घटना से शिक्षक संगठनों में आक्रोश, पुलिस कर रही है आत्महत्या के कारणों की जांच। शिक्षक संघ के अध्यक्ष बोले कई शिक्षकों से टीईटी के बारे में मनोज ने बात की थी। अब ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी शिक्षकों को टीईटी करना अनिवार्य होगा, नहीं तो उनको नौकरी से बाहर जाना होगा। 2 साल का मौका दिया गया है और केवल कुछ ही शिक्षकों को इससे छूट दी गई है। और इसी से शिक्षक संगठनों में, सभी शिक्षकों में बहुत ज्यादा नाराजगी है। और इसको किया था 2017 में केंद्र सरकार ने एनसीटीई के द्वारा एक गजट जारी करवाया था जिसमें यह कहा गया था कि पुराने शिक्षक, नए शिक्षक, सभी शिक्षकों को टीटी करना होगा। और लिखा है कबरई ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रेम नगर के प्रधानाध्यापक ने सोमवार की सुबह करीब 7 बजे अपने घर में फंदा लगा करके खुदकुशी कर ली। अरे मूर्ख, पहले देखना तो चाहिए था कि क्या हो रहा, क्या नहीं होने, क्या होगा, इतनी जल्दी इस तरीके का डिसीजन।
अभी कोई जरूरी थोड़ी है कि ये चीजें लागू हो जाए, इतने सारे शिक्षक हैं और ये गलत फैसला है। निश्चित तौर पर इसमें शिक्षकों को राहत मिलेगी। आगे लिखा है, पिता के निधन के बाद मनोज को मृतक आश्रित में नौकरी मिली थी और घटना से शिक्षक संगठनों में आक्रोश है। वहीं पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। शहर के गांधीनगर स्थित शिक्षक कॉलोनी निवासी मनोज कुमार साहू उच्च प्राथमिक विद्यालय प्रेम नगर में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात थे। सुबह करीब 7 बजे पत्नी चंद्रवती से टहलने की बात कहकर के मनोज घर की दूसरी मंजिल पर चले गए और ये सब चीजें, तो ये बहुत ही कायराना कदम है। अगर इस छोटी छोटी बात में लोग ऐसा कर रहे हैं तो इसका विरोध होना चाहिए और ऐसे लोगों को कोई भी सिंपैथी नहीं मिलनी चाहिए। इसको लेकर के देखिए, यहाँ पर लिखा भी है, इतना जल्दबाजी है, ये सब चीजें। टीईटी परीक्षा के लिए अभी ऐसा कोई शासनादेश नियमावली नहीं आई है। हो सकता है कुछ घरेलू समस्या के चलते शिक्षक ने आत्मघाती कदम उठाया हो, कुछ लोग टीईटी के बीच में जाकर के, ये बीएससी का कहना है। चाहे कोई भी कारण रहा हो, लेकिन ऐसा कदम बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। अगली सूचना एसएससी की है। सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्रों की विषय वस्तु के विश्लेषण पर होगी कार्रवाई। अब कोई भी कोचिंग वगैरह, बहुत सारे लोग जो पेपर होता है उसके तुरंत बताने लगते हैं पेपर को लेकर के। भाई कई चरणों में पेपर होता है, शुरू में ही बताने लगते हैं कि इस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें ये यहाँ से इस चैप्टर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। ये चीजें गलत है और इसके पहले रेलवे भी इस तरीके की गाइडलाइन जारी कर चुका है और एसएससी ने जारी किया है। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से आयोजित चल रही परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की विषय वस्तु का सोशल मीडिया पर चर्चा, विश्लेषण या प्रसार करने को अपराध मानते हुए ऐसा करने वालों के खिलाफ सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत कार्रवाई की जाएगी। एसएससी ने अपनी वेबसाइट पर यह चेतावनी दी है। आयोग के संज्ञान में आया है कुछ लोग एसएससी की ओर से आयोजित चल रही परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों की विषय वस्तु पर सोशल मीडिया पर चर्चा, विश्लेषण या प्रसार कर रहे हैं। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 के प्रावधानों के तहत ऐसी सभी गतिविधियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध है। पीईए अधिनियम 2024 की धारा 3 के तहत प्रश्न पत्रों और उत्तर कुंजियों या उसके किसी भी भाग के बिना प्राधिकार की लीक, प्रकटीकरण, पहुंच, कब्जे या प्रसार पर प्रतिबंध है। ऐसा करने पर इसे अनुचित साधनों का प्रयोग माना जाएगा। तो अब आप लोग बंद कर दीजिएगा ये सब जो करते हैं। रेलवे से जो पैरामेडिकल की भर्ती है उसकी आवेदन की जो लास्ट डेट है वो बढ़ा दी गई है। लिखा है, रेलवे भर्ती बोर्ड पैरामेडिकल भर्ती के लिए आवेदन की तिथि अब 18 सितंबर कर दी गई है। पिछले माह आरआरबी ने 434 पैरामेडिकल भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। सीजीएल परीक्षा 12 तारीख से होगी, इसको लेकर के नोटिस जारी हो चुकी है। 12 से 26 सितंबर तक ये परीक्षा होनी है। यूपी टीईटी 29 और 30 जनवरी को संभावित है। कल जो नोटिस जारी हुई थी उसी को लेकर के ये जानकारी है। यूपी शिक्षक पात्रता परीक्षा अगले वर्ष। अच्छा, आप लोगों ने लाइक नहीं किया होगा वीडियो को, जल्दी से जाइए, सब लोग लाइक करिए पहले। और नीचे लिखा, अगले वर्ष 29 और 30 जनवरी को हो सकती है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अपील पर शासन ने इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा परिषद एवं माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद के नाम दिशा निर्देश जारी किए हैं। बेसिक माध्यमिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार की ओर से बुधवार को संस्थाओं के विभागाध्यक्षों के नाम जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि 29 और 30 जनवरी 2026 को निर्धारित यूपी टेट की लिखित परीक्षा के मद्देनजर कोई परीक्षा आयोजन न हो। इसी तरीके से टीजीटी और पीजीटी को लेकर के भी निर्देश जारी किए गए हैं। अगली सूचना एलटी प्रवक्ता और जीडीसी को लेकर के है। लिखा है कि राजकीय विद्यालयों महाविद्यालयों में अगले साल मिलेंगे 10,237 शिक्षक। यूपीपीएससी तीनों भर्तियों के लिए जल्द घोषित करेगा परीक्षाओं की तारीखें। एलटी के लिए आवेदन हो चुके हैं, प्रवक्ता और जीडीसी के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है। पीईटी में साल्वरों का सरगना डॉक्टर समेत 3 गिरफ्तार। पुलिस ने पीईटी साल्वर गिरोह के सरगना डॉक्टर अमित गुप्ता समेत 3 को गिरफ्तार किया है। अमित गुप्ता बलिया के बांसडीह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बतौर मेडिकल अफसर तैनात है। पूछताछ से पता चला कि वह 5 साल से साल्वर गिरोह चला रहा था। गौतमपल्ली, विकासनगर और इंदिरा नगर के 3 परीक्षा केंद्रों पर 2 साल्वरों को बैठाया था। इसका खुद भी सिलेक्शन इसी तरीके से हुआ होगा और इसकी भी जांच की जानी चाहिए। अगर ये डॉक्टर अपने दम पर होता तो इसको इतना योग्य होता तो इसको पता होना चाहिए कि बायोमेट्रिक क्या चीज़ होती है, आइरिस स्कैन क्या चीज़ होती है और जो कमांड सेंटर है वहाँ से क्या हो रहा है। और ये कभी साल्वरों को भेजता ही नहीं था। अपनी भी ज़िंदगी इसने बर्बाद कर लिया और जिन साल्वरों को इसने भेजा, जिन छात्रों को भेजा, उनकी भी ज़िंदगी इसने बर्बाद की। नया कानून लागू हो चुका है, 10-10 साल ये लोग जेल में रहेंगे और इनकी कोई जमानत अभी जल्दी होगी नहीं। यूपी का तो पता नहीं है, लेकिन बिहार के माध्यमिक विद्यालयों में 6500 लाइब्रेरियन की नियुक्ति जल्द होगी। राज्य के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 6500 पदों पर पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति जल्द होगी। इससे संबंधित प्रस्ताव को शिक्षा विभाग ने सहमति दे दी है और इसके बाद शिक्षा विभाग द्वारा अगले सप्ताह पुस्तकालयाध्यक्षों की नियुक्ति संबंधी अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी जाएगी। हालांकि पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों संबंधी रिक्तियां बीते सप्ताह ही जिलों से आ गई थी, लेकिन सरकार के स्तर से तत्कालीन अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ के विकास आयुक्त पद पर पदस्थापन और उनकी जगह डॉक्टर बी राजेंद्र को अपर मुख्य सचिव के रूप में तैनाती के चलते अधियाचना संबंधी प्रस्ताव तैयार करने में देरी हो गई थी। लिखा है कि जिलों से रिक्ति मिलने और रोस्टर क्लियर कराने के बाद में बीपीएससी को रिक्ति भेजी जाएगी। रोस्टर क्लियर के बाद बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजने का निर्णय हो चुका है। नेपाल में हंगामा हो गया है और वहां पर छात्रों की, युवाओं की बहुत सारी मांगे हैं। जैसे सोशल मीडिया पर, यूट्यूब, फेसबुक, सभी सोशल मीडिया पर रोक लगा दी गई थी
और युवाओं को उस रोक को हटाने को लेकर के आक्रोश था। साथ में करप्शन को लेकर के भी यहाँ के युवा आक्रोशित हैं। लिखा भी है, विद्रोह के बाद सोशल मीडिया से रोक हटा दी गई है। सोशल मीडिया पर प्रतिबंध के बाद कई देशों में भड़क चुकी है चिंगारी। स्कूल लेक्चरर के 3225 पदों पर भर्ती चल रही है राजस्थान से, जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, और इसकी लास्ट डेट 12 सितंबर 2025 है। साल भर सिस्टम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट काफी नाराज हुई थी कल, और एक साल भर का मामला था सीटेट का। लिखा है, आप परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था बर्बाद कर रहे हैं शीर्ष कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा में अपने बदले किसी अन्य से परीक्षा दिलाने के आरोपी को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि आप सार्वजनिक परीक्षाओं की पूरी व्यवस्था को बर्बाद कर रहे हैं। आरोपी पर दिसंबर 2024 में उत्तर प्रदेश में हुए CTET में अपने बदले किसी अन्य को बैठाने का आरोप है। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की पीठ ने बॉलीवुड फिल्म मुन्ना भाई MBBS का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा कि मुन्ना भाई अंदर ही रहना चाहिए। 2003 की इस फिल्म में अभिनेता संजय दत्त ने मुन्ना भाई का किरदार निभाया था। निरीक्षक के 2 पदों पर सीधी भर्ती का परिणाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने घोषित कर दिया है। प्रोफेसर के 3 पदों के लिए इंटरव्यू तीसरे हफ्ते में होंगे। UPPSC ने यूपी आयुष होम्योपैथी विभाग के तहत राजकीय होम्योपैथी चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रोफेसर और रिपर्टरी के 3 पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू सितंबर के अंतिम में होगा, और आयोग के अनुभाग अधिकारी दशरथ कुमार की ओर से संभावित साक्षात्कार का कार्यक्रम जारी कर दिया गया। ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।